वेलकम बैक दोस्तों। शुरू करते हैं फोर्थ एपिसोड। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किम की मदर ली और किम को रात को एक साथ सोने के लिए एक कमरे में बंद कर देती है। नेक्स्ट एपिसोड शुरू होते ही हम देखते हैं कि ली कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। किम उसे कहती है कि उसकी मदर अब दरवाज़ा नहीं खोलेगी और वो ली को कुछ खाने को देती है। ली कमरे में इधर उधर कुछ चीज़ें देखने लगता है जिसमें उसे किम की विश लिस्ट मिलती है। किम उसे ली से वापस लेने की कोशिश करती है लेकिन ली उसे पढ़ने लग जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि किम के फादर नहीं है और वो किम को कहता है कि उसके मॉम डैड भी एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। ये तो सुनकर दोनों ही सैड हो जाते हैं। तब किम कहती है कि आप टेंशन मत लो, मुझे पता है कि आपकी गर्लफ्रेंड है और आप उससे शादी करना चाहते हो। मैं अकेली भी इस बच्चे को पालने की कोशिश करूं, फिर भी आपके और आपकी वाइफ के लिए यह बच्चा बर्डन ही रहेगा। इसलिए मैं कल सुबह हॉस्पिटल जाऊंगी क्योंकि ये मेरी गलती थी कि मैं गलत रूम में गई थी। ली कहता है कि वो अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है और वो भी उसके साथ कल हॉस्पिटल जाएगा। किम कहती है कि वो अकेली ही हॉस्पिटल जाएगी। तभी ली बिस्तर लगाता है और किम को गुड नाइट विश करते हुए कहता है कि वो इस हार्ड टाइम में उसे अकेला हॉस्पिटल नहीं जाने देगा और वो भी उसके साथ जाएगा। तब वो अपना जैकेट किम को देते हुए लेट जाता है। किम कहती है कि देखो कितनी अजीब बात है, हम अब तक 4 बार मिले हैं जिसमें 2 बार हम साथ सोए हैं। और वो दोनों पास्ट की मीटिंग्स याद करने लगते हैं। सुबह होते हुए ही हम देखते हैं कि ली मच्छरों को मारते हुए उठता है। उसे वहाँ किम का एक नोट मिलता है कि वो पहली शिफ्ट से ही सिटी में हॉस्पिटल जा रही है। वो दौड़ते हुए किम की मदर के पास जाता है। वो सभी लोग किम को ढूंढने के लिए प्रेसिडेंट पार्क की बोट में सिटी जाते हैं। वो लोग अलग अलग ग्रुप बनाकर किम को ढूंढने लगते हैं। इधर किम को हॉस्पिटल में डेनियल मिलता है जो किम को पहचान लेता है और कहता है कि वह उसे चर्च में एज ए प्रिस्ट मिला था। डेनियल किम को अबॉर्शन ना करवाने की सलाह देता है लेकिन किम डेनियल को उसके बच्चे के लिए उसके साथ प्रे करने को कहती है। वो प्रे करती है कि उसके बच्चे को हेवन में जगह मिले और रोते हुए कहती है कि वो अच्छी माँ नहीं है, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, इसके लिए भगवान उसे माफ़ कर दे। इतना कहकर वो डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड करके उसके फीटस को दिखाता है। डॉक्टर कहता है कि उसका बेबी 0.2 सेंटीमीटर का है। तभी ली किम को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है। डॉक्टर दोनों को बेबी की हार्ट बीट सुनाता है। डॉक्टर फिर उन दोनों को अबॉर्शन के लिए कंसेंट देने को कहता है। किम अबॉर्शन के लिए अंदर जाती है। बाहर बैठे हुए ली अल्ट्रासाउंड देख रहा होता है और उसका मन बदलने लगता है। वो गिरता पड़ता हुआ किम के पास पहुंचकर उसको वहाँ से बाहर उठा लिया जाता है। हॉस्पिटल से बाहर किम और ली को आते हुए देखकर सभी लोगों को लगता है कि अबॉर्शन हो गया है। ली की ग्रैंडमदर भी वहाँ आ जाती है और वो ली को मारने लगती है कि उसने एक मर्डर कर दिया है। तभी ली कहता है कि बेबी बिल्कुल ठीक है। ली किम से कहता है कि वो इस बेबी को रखना चाहता है। तब किम की मदर कहती है कि इसका मतलब वो किम से शादी करेगा। तब ली कहता है कि वो बच्चे को रखना चाहता है लेकिन उसने किम से शादी करने का नहीं कहा है। वो कहता है कि बेबी होने के बाद किम को वो एक नई शुरुआत करने में पूरी मदद करेगा। तब ली की ग्रैंडमदर उसको मारती है और किम की मदर से कहती है कि वो इन दोनों की शादी करवाएगी और किम अब उसकी डॉटर इन लॉ है। लेकिन किम शादी से मना कर देती है। वो कहती है कि ये बेबी गलती से हुआ है, ना कि प्यार से, और बिना प्यार के वो शादी नहीं कर सकती और जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ शादी नहीं हो सकती। सभी आइलैंड के लोग किम को शादी करने के लिए मनाने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि फिर उनकी जो सोप फैक्ट्री थी वो बंद नहीं होगी। वो सभी किम से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तभी किम की मदर अपनी बेटी के लिए इमोशनल हो जाती है और गुस्से में कहती है कि मेरी बेटी ना दिखने में अच्छी है, ना उसका फिगर अच्छा है, ना वो पढ़ने में अच्छी है। वो अपने दिमाग में ठीक से कैलकुलेशंस भी नहीं कर सकती है। लेकिन मेरी बेटी लोगों की फीलिंग्स को कभी हर्ट नहीं करती। वो खुद सब कुछ सह लेती है लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं करती। इसलिए कोई उसे नहीं बताएगा कि उसे क्या करना है। वो ली और उसकी ग्रैंडमदर को भी वहाँ से जाने को कहती है और कहती है कि वो अपनी बेटी को अपने आप संभाल लेगी। लेकिन ग्रैंडमदर कहती है कि किम अब उसकी ग्रैंड डॉटर है। ली भी वहीं बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। किम की फैमिली उसे समझाती है कि उसे ली से शादी कर लेनी चाहिए। किम कहती है कि ली और वो एक दूसरे को ज़्यादा नहीं जानते, ना एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैरिज एक अटर्नल प्रॉमिस होता है। बेबी करना और शादी करना दोनों अलग अलग बात हैं। तब किम की सिस्टर कहती है कि अगर उसने बेबी करके उन लोगों को दे दिया तो भी उसका एक पास्ट बन जाएगा और कोई दूसरा लड़का उससे शादी नहीं करेगा। और अगर उसने बच्चे को खुद से पालना चाहा तो सारी उम्र उसे एक सिंगल मॉम की तरह रहना पड़ेगा। किम कहती है कि वो ली को शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकती। तभी वहाँ ली आ जाता है और किम को कुछ बात करने के लिए बाहर बुलाता है। वो किम से कहता है कि उसे पता है कि ये उन दोनों की मिस्टेक से हुआ है, लेकिन ये भी सच है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो ली का ही है। वो कहता है कि वो सिर्फ सेरा से प्यार करता है, लेकिन किम के साथ हम बिस्तर होकर उसने सेरा के लिए भी मैन होने का हक खो दिया है और उसे नहीं पता कि वो किम से प्यार कर पाएगा कि नहीं, लेकिन वो इस बच्चे के लिए एक अच्छा फादर बनना चाहता है। वो किम से कहता है कि अगर उसे ये मंजूर हो तो वो दोनों शादी कर सकते हैं। किम भी मान जाती है और कहती है कि उसे भी एक अच्छी माँ बनना है। किम की मदर एंड ग्रैंड मदर मिलकर आइलैंड पर ही उन दोनों की शादी करवा देते हैं। किम अपनी मदर से कहती है कि वो कुछ जल्दी में शादी नहीं करवा रहे हैं। तभी उसकी मदर कहती है कि जब तुम्हारा पेट माउंटेन की तरह बाहर आ जाएगा तब शादी करोगी क्या? वैसे भी हनीमून पर जो करना था वो तुम पहले ही कर चुकी हो। ग्रैंड मदर कहती है कि हम इनकी फिर से ग्रैंड वेडिंग करवा देंगे। अपनी शादी की बताने के लिए सेरा को कॉल करता है। सेरा बिली का कॉल देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी बिली को पता चलता है कि आज सेरा का एज ए मेन बैले डांसर पहला शो है।
तो सेरा को कुछ नहीं बताता और उसे बेस्ट ऑफ लक कह के फ़ोन रख देता है। और फिर दोनों की शादी हो जाती है। ग्रैंड मदर किम को कुछ टाइम के बाद नए घर में आने को कहती है ताकि वो वहाँ जाकर कुछ तैयारियाँ कर सके। प्रेसिडेंट पार्क ली को वेडिंग गिफ्ट में वो सेम नशीली ड्रग देते हैं जो उन्होंने उसे मकाऊ में पिलाई थी और उसे कहते हैं कि ये ड्रग उसे सुपरमैन बना देगी। सभी लोग वहाँ से अलविदा लेते हैं। घर आकर ली ज़्यादा खुश नहीं था। वो मैनेजर के साथ ड्रिंक करता है और कहता है कि सभी लोग, उसकी ग्रैंड मदर, किम की मदर, सभी कितना खुश हैं, लेकिन वो सिर्फ हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तभी ड्रिंक करते हुए वो प्रेसिडेंट पार्क का गिफ्ट ओपन करके देखते हैं, जिसे देखकर ली समझ जाता है कि इन्हीं लोगों ने उसे ये ड्रग मकाऊ में पिलाई थी जिसकी वजह से ये सब हुआ। वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहता है कि उसे लग रहा था कि ये उसकी गलती से हुआ, लेकिन ये इन लोगों का प्लान था। उसे लगता है कि किम भी इसी प्लान का हिस्सा थी और सभी ने उसको मिलकर चीट किया है। इधर किम भी ली के घर आने के लिए निकलती है। मैनेजर उसे लेने को आता है। ली अपने गुस्से की वजह से रात भर सो नहीं पाया था कि उसके साथ चीटिंग हुई है। वो डॉक्टर से मिलता है और उसके सामने किम को बुरा भला कहते हुए उसे स्नेल बुलाता है कि वो स्नेल की तरह बाहर से तो इनोसेंट दिखती है लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक है और उसे अब अपनी पूरी लाइफ एक स्नेल के साथ बितानी होगी। किम भी ली के घर पहुंच जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।